जाएगा इश्क़े रसूल। नाम की तासीर से, अल्लामा इकबाल साहब, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल। देख कर रख लो किसी बच्चे का नाम अहमद रजा, देख कर रख लो किसी बच्चे का नाम अहमद रजा। बहुत बड़ा शेर, अभी सरफराज भाई ने कलाम पढ़ा है, ये उन्हीं का शेर है। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर थे, उन्हीं ने ये कहा था। बहुत बड़ा शेर कहा था ये। और जो लोग अब चहलकदमी में लगे हैं, इधर उधर खड़े हैं, जो मेहमान हजरात आ चुके हैं, जिन बच्चों के खातिर आए हैं, इन बच्चों की मोहब्बत में आए हैं, तो कम से कम इतना तो करें आप कि पूरा हक अदा करें कि अगर आप किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर आए तो उसका हक पूरा अदा करें। जलसे में बैठे फ़कत आपको चेहरा देखना, हार डालना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, समझ रहे हैं आप, कारी बशीरुल कादरी साहब क़िबला ने, अल्लामा इकबाल साहब ने, और भी जो यहाँ के असातिज़ा हैं, हाफिज आरिफ साहब क़िबला ने इन बच्चों को पढ़ाया है, खून जिगर पिलाया है। कैसे बच्चे घर से बाहर निकले थे, कहाँ कहाँ खाना खाया है, कब कब भूखे रहे, रात को कब सोए, सुबह को कब उठे। इन सारी बातों को सुनने के लिए आपको बुलाया जाता है, सुनाने के लिए, कि आप अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। और मैं एक बात छोटी सी कह दूं अल्लामा साहब, कि जो हमारे भाईजान ये वीडियो जो बना रहे हैं, हालांकि सबको इसका मुखालिफ होना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने कह दिया कि वक्त की जरूरत, लेकिन जायज़ नहीं है। लेकिन इस वीडियो ने जो है, कुछ हमारे वीडियोग्राफी करने वाले ये यूट्यूब पर जो है ना, उन्होंने हमारे उलमा को जो है जेल के अंदर पहुंचा दिया है। सही बता रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं ना कि अब हुआ हंगामा, अब इन्होंने ये कह दिया, अब इन्होंने वो कह दिया। वो जुमले इतने खतरनाक हैं, पूरा एक सोशल मीडिया पे नजर रखने वाला तबका और जब भी लिखें तो अच्छा लिख दिया करें। हाँ, बस वो बातें लिखें, वो बातें डाल दें जो इश्क पिलाते, जो मोहब्बत रसूल सिखाते, समझ रहे हैं आप। बस इसके अलावा अदरवाइज अगर किसी के मुंह से, हमारी कुरान में भी है, जिक्र है, हर तरीके का जिक्र है, समझ रहे हैं आप। और आप अच्छा अच्छा शेयर करते रहें, बाकी हमारी हिदायत के लिए बातें हैं उसमें, उन बातों को सोशल मीडिया से दूर रखा करें। हमारी वो अपनी पर्सनल बातें हैं जो हमारे मजहब से जुड़ी हुई हैं, कि अरमान तैयबा इस दिल में बसा रखा है, अरमान तैयबा इस दिल में बसा रखा है। जिसके दिल में तैयबा का अरमान है वो कहे सुभान अल्लाह। बस इतने इतने धीरे अरमान है, अल्लाह सलामत रखे भाई को, मेरे तैयबा का अरमान है। और मैं चाहता हूँ कि रमजान शरीफ में आप चले मदीना शरीफ। हाँ, मैं इतना, मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या कहूँ, मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी। मैंने एक महीने में 2 मरतबा हुजूर के रोजे की ज़ियारत की, एक महीने में। अब मैं फिर सैयद शबाद हुसैन साहब क़िबला कादरी, वो है ना, अभी उन्होंने कुछ सलमान अज़हरी के फेवर में बोल दिया था, समझ रहे हैं आप, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया मुंबई। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको दूर रखा करें। बस वो बात कह दें कि जिससे दूसरों के दिल पे असर हो जाए, वो हमारे हो जाए। उन बातों को दूर रखें उलमा की, जो हमारे लिए बिलखुसूस हिदायत होती है, जो हमें हर चीज से रोका जाता है, वो हमारे लिए, आवाम के लिए वो बातें हैं कि जिनसे आवाम जो गैर के कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, वो बातें उनके सामने रख दे। पहले ये कुछ भी नहीं था, हमारे असलाफ ने जो इस्लाम पहले इसका सहारा नहीं था। जो बातें 10 लोगों में कह दी, 10 लोगों ने सुन ली, उस पर अमल कर लिया, वो कामयाब हो गए, वो कभी भी नहीं फिरे। लोग बात करते हैं ना कुरान को इधर से उधर करने की, लेकिन इमरान कहता है कि अरमान तैयबा इस दिल में बसा रखा है, इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बना रखा है। और कैसे मिटलाओगे तुम आयत कुरान अदा, अरे कुरान को हमने सीने में बसा रखा है, कुरान को हमने सीने में बसा रखा है, कैसे मिटलाओगे तुम आयत कुरान अदा, हमने कुरान को अपने सीने में बसा रखा है। अब जो मुझे हुक्म मिला है, खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सैयद आले रसूल सैयद रिहान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, अब तो सादात की भी माशाअल्लाह आमद शुरू हो गई है, और बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा का आना भी बाकी है,
नबी आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला वो भी घर से निकल चुके हैं। दोनों अजीम शख्सियतें हैं, दियार रजा से निकल चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कुछ देर के बाद हजरत सामने आएंगे। उनके आने के बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का हम और आप हसीन मंजर देखेंगे। सैयद साहब आए तो मैं 3 शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में अल्लामा साहब का खिताब है इंशाअल्लाह। 3 शेर सुन ले। मैं अल्लामा इकबाल साहब कारी बशीरुल कादरी साहब क़िबला में पढ़ता हूँ कि गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। सैयद रेहान मियां साहब आए, मैं पढ़ रहा हूं कि गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, मेरे गौसे आजम का मर्तबा निराला है, मेरे गौसे आजम का मर्तबा निराला है। और उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, अरे उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, मेरे गौसे आजम का मर्तबा निराला है। उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है। और बोला कुंबे ज़िनिल्ला मुर्दा हो गया जिंदा, बोला कुंबे ज़िनिल्ला मुर्दा हो गया जिंदा। फातिमा का शहजादा बोलता निराला है, फातिमा का शहजादा बोलता निराला है। आइए हज़रात बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत उस्ताद उलमा खलीफा सरकार तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब क़िबला कादरी रुद्रपुर उत्तराखंड, उनकी आमद हो रही है। आइए इस्तकबाल कर लें। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात में हाथ उठाना जानते तो दिन में भी हाथ उठा के इस्तकबाल कर लें। रात में जलसे में हाथ उठाते नहीं उठाते तो दिन में भी उठा लेना चाहिए। रात में थोड़ा अंधेरा होता है, दिन में उजाला है, उजाले में देख लें अपने हाथों को कौन उठाते हैं कौन नहीं उठाते। या लाइट का सहारा नहीं है, मोहब्बत का सहारा है। एक आले उम्मे दीन का इस्तकबाल है, खलीफा सरकार तहसीन मिल्लत का इस्तकबाल है। बोले नाराए तकबीर। 2-3 रह गए, वो भी उठा लो। नाराए रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। बस हक का पैगाम आलम को सुना दो, जगा दो सारी मिल्लत को जगा दो और बता दो कुफ्र को इस्लाम क्या है और खुदाए पाक का पैगाम क्या है।